गैमेटोजेनेसिस। ठीक, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। गैमेट्स मतलब जर्म सेल्स, एग और स्पर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गैमेट्स बनते हैं और मेल में क्या होता है कि टेस्टिस के द्वारा क्या होता है स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवरी के द्वारा एग बनते हैं जिनको हम ओवम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर तुम स्पर्म की स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब स्पर्म बनता है तो उसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेड होता है, उसके बाद मिडिल पीस होता है, फिर नेक होती है और फिर टेल होती है। ये चार भाग होते हैं इसमें। इसके हेड में क्या क्या पाया जाता है, एप्रोसोम होता है। इस एप्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जब स्पर्म जो है वो एग से फ्यूज करता है, ठीक है, तो एग के ऊपर जो लेयर होती है जेली की, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं स्पर्म को, तो वो होते हैं एप्रोसोम में, स्पर्म के हेड। उसके बाद दूसरा है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्योंकि एग स्पर्म सेल है तो जाहिर सी बात है इसके पास न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए वगैरह होता है इसका। इसके बाद सेंट्रियोल होता है मिडिल पीस में, और उसके बाद इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसकी नेक पर प्रेजेंट होता है। बाद में क्या होता है, इसको चलने के लिए, मोशन करने के लिए टेल में फ्लैजेलम जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया में चलने के लिए होता है। अब अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी मेल गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस में दोनों चीजें होती हैं, ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस को फोकस करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो ये शुरू होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, मतलब जब वयस्क होते हैं मेल तब ये शुरू होता है, तो 12 से 13 साल की एज में। साथ ही क्या होता है, कंटिन्यूअस रहता है थ्रू आउट दी लाइफ, पूरे जीवन क्या होता है ये प्रक्रम चलता रहता है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, स्टेप्स पर डिवाइड होता है। तो वो होते हैं तीन, जिसमें आता है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज की अगर बात की जाए तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है, टेस्टिस के जो सेल्स होती हैं वो होती है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्या होती है, डिप्लॉयड होती है 2F। इनमें क्या होता है, रिपीटेडली डिवीजन होते हैं, माइटोसिस, और उसके बाद क्या होता है, ये इंक्रीज करती है द नंबर ऑफ जर्म सेल्स। ठीक, जैसे साथ ही स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या बनाएंगे डिवीजन करने के बाद, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, माइटोसिस के द्वारा। दूसरी फेज होती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ये काम हो रहा है कि ये इंक्रीज करती है जर्म सेल्स और साथ ही स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। इसके बाद आती है मैच्योरेशन फेज। ठीक, मैच्योरेशन फेज में मियोसिस 1 होता है, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2N होती है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। इसके बाद मियोसिस 2 होगा, जिससे क्या होगा, हर स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो डिवीजन करेगी और क्या करेगी, 2 स्पर्मेटोड्स जो है वो बनाती है। ठीक है, बाद में इसी के द्वारा क्या होता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स जो है वो बनते हैं। स्पर्मेटिड्स बनने के बाद स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन होना। ठीक, तो इससे क्या होगा, 4 स्पर्मेटोजोआ जो है वो बन जाते हैं। अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ ही है जो कि स्पर्म। अब इस डायग्राम से तुम देख सकते हो कि ये मेन डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस का। इस डायग्राम को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है इनमें डिवीजन हुआ माइटोसिस, उसके द्वारा इन्होंने क्या कर दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो बना दी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन फेज जो है वो फिनिश हो जाती है। ठीक, पहले भी सेल डिप्लॉयड थी 2N, अब भी सेल क्या है, डिप्लॉयड ही है क्योंकि माइटोसिस। इसके बाद क्या होता है, ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है। ग्रोथ फेज में क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं इनके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस मतलब अनइक्वल डिवीजन जिसको। ठीक, तो उससे क्या होगा, 2 सेल बनती हैं जो कि N और N की होती है, यानी हैप्लॉइड। ठीक है, इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं इनको। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर क्या करती है, मियोसिस 2 डिवीजन करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक सेल से 2 सेल जो है वो बन जाएंगे। ठीक, तो 1 से 2 और 1 से 2 टोटल मिला के 4 स्पर्मेटिड्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, बाद में मैच्योरेशन फेज आती है। इस मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है, अब जो ये स्पर्मेटिड्स बने हैं ये मैच्योर होते हैं। ठीक, मैच्योर किसके थ्रू होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। स्पर्मोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। ठीक, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा,
स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बन जाते हैं, और कितने 4। ठीक, तो ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में कि मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। ओके, जेनेसिस में दूसरा प्रोसेस होता है oogenesis। oogenesis का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। ठीक, इसमें क्या होता है कि ओवरी से एग डेवलप होते हैं, और जिसको हम ओवम भी बोलते हैं। एग की अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो एग की स्ट्रक्चर में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है ज़ोना पेलिसिडा। ठीक, आफ्टर दैट इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, और इसके बाद क्या होता है कि फॉलिकल सेल्स जो है वो होती हैं आउटर सरफेस पे। ठीक है, जिसको हम लोग कोरोना रेडिएटर भी बोलते हैं। अब अगर oogenesis की स्टेजेस की बात की जाए तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में थी। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें क्या होता है कि oogonia डिवाइड होती है माइटोसिस से, और इसका नंबर जो होता है क्रोमोसोम का वो होता है डिप्लॉइड। ठीक, ग्रोथ फेज की अगर बात की जाए तो इसमें oogonia क्या करेगी, ग्रो करती है और प्राइमरी oocytes जो है वो बनाएगी, ये भी डिप्लॉइड होती है और सराउंडेड रहती है फॉलिकल सेल्स से। थर्ड फेज में क्या होता है, मैचुरेशन फेज होती है, इसमें प्राइमरी oocytes मियोसिस बंद करेंगी, और उसके बाद 2 तरह की सेल्स बनती है, एक होती है सेकेंडरी oocytes और दूसरी होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, इसके बाद एक और मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है कि सेकेंडरी oocytes ओवम बनाती है, और इसके बाद दूसरी सेकेंडरी पोलर बॉडीज जो है वो बनती है। एक बात ये है कि केवल एक ही फंक्शनल ओवम जो है वो बनता है, पोलर बॉडीज जो होती है वो डीजेनरेटिव होती है। क्यों डीजेनरेटिव होती है, क्योंकि ये एसिमेट्रिक मियोसिस डिवीजन से होता है। एसिमेट्रिक मियोसिस का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में जो सेल के अंदर चीजें होती हैं लाइक साइटोप्लाज्म या फिर ऑर्गेनेल्स, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जिसकी वजह से पोलर बॉडीज क्या होती है, अनहेल्दी होती है, और ये डीजेनरेट हो जाती है, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर सकती, इसीलिए फर्टिलाइजेशन में भी रोल प्ले नहीं करती है। इसके बाद इस डायग्राम से अगर तुम देखो तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फेजेस है, फिर क्रोमोसोम के नंबर है, टाइप ऑफ जर्म सेल कौन सी है, और डिवीजन कौन सा होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में जो कि फीटस में होती है, एम्ब्रियो में, उसमें oogonia होती है जिसके पास 2L डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। ग्रोथ फेज में क्या होगा, ये हर महीने होती है फीमेल में, ठीक है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, और उसके इसमें क्या होता है कि ये oogonia प्राइमरी oocytes जो है वो बनाती है। इसके बाद मैचुरेशन फेज में क्या होगा, ये प्राइमरी oocytes मियोसिस 1 का डिवीजन करेंगी, और इससे 2 तरह की सेल बनेगी, एक पोलर बॉडी और दूसरी सेकेंडरी oocyte। ठीक, उसके बाद एक फर्दर मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है कि पोलर बॉडी अपनी 2 पोलर बॉडी में डिवाइड होती है, और जो सेकेंडरी oocyte होती है ये क्या करेगी, एक फंक्शनल होती है, एक और पोलर बॉडी जो है वो बनेगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, लास्ट में जो 4 सेल बन रही है उनमें से 3 क्या हो रही है, पोलर बॉडी है, और ये इसलिए क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, और लास्ट में जो ओवम बनता है वो सिंगल हैप्लॉइड होता है। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि कौन-कौन से हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं, तो 4 हार्मोन है, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल का ग्रोथ करवाता है, उसकी डेवलपमेंट करवाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो ओवुलेशन करवाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको बनाने में की हेल्प करता है, और इसके साथ एस्ट्रोजन की अगर बात की जाए तो ये करता है यूटिरस और प्रेगनेंसी में हेल्प। ठीक, तो अल्टीमेटली ये है आप लोगों का जो कि oogenesis है। क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस क्या होता है मेजर। ठीक, तो इसमें सबसे पहला फीचर आता है कि कहाँ होता है ये अकरेंस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है टेस्टिस में और oogenesis होता है ओवरी में। दूसरा डिफरेंस है कि बिगिंस कहाँ से शुरू होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू हो जाती है, वयस्कता के टाइम पे, और oogenesis जो है वो बिफोर बर्थ, जन्म लेने से पहले ही एम्ब्रियो फॉर्म में स्टार्ट होती है। गैमेट्स कौन से बनते हैं, वो बनते हैं 4 स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, और इसमें एक एग बनता है, 3 पोलर बॉडी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो कैसा होता है, तो ये इक्वल होता है, उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। ठीक, इसके बाद पोलर बॉडीज जो बन रही है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में एब्सेंट होती हैं और oogenesis में प्रेजेंट होती हैं। बाद में ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस होता है। ठीक, जबकि oogenesis जो होता है ये साइक्लिक होता है, एवरी मंथ होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस।